थाने के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे थाना जो है अपने आप में जो निज़ाम है उस कैसा है, मतलब उसकी व्यवस्था कैसी है? थानेदार अपने हिसाब से उस उतने क्षेत्र का, जितने भी स्क्वायर मीटर का वो इलाका है, उसमें प्रधानमंत्री है। आप अपने काम के लिए जाइए, आप किसी से हो करके उस तक पहुँचेंगे, एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है। उस व्यवस्था को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, थाना हायरार्की। देखिए, पहले कहते थे कि डीएम, सीएम और पीएम, हमारी व्यवस्था में इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। डीएम एक पूरे ज़िले का मालिक होता है, हर चीज़, इवन पुलिस वाले भी उसके अंडर में होते हैं। सीएम स्टेट का, पीएम देश का। लेकिन मेरी नज़र में इन सबसे पावरफुल शख्स जो अगर कोई है तो एक थानेदार है, जिसको SHO कहते हैं, स्टेशन हाउस अफसर। कुछ जगहों पे CO कहते हैं। हाँ, वो अपने इलाके के एसीपी, उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी, उस रेंज के जॉइंट सीपी और उस शहर के सीपी, इन सब से पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि सीधे लॉ एंड ऑर्डर और हर क्राइम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। जो उसके इलाके में क्राइम होगा उसका बीट अफसर सबसे पहले SHO को खबर देगा। वो किसी ACP DCP इनको नहीं देगा, क्योंकि वही उसका बॉस है। उस थाने के अंदर में जितना एरिया आता है, अगर सपोज 3 किलोमीटर के एरिया में वो एक थाना है, तो उस 3 किलोमीटर का मालिक है वो। उस 3 किलोमीटर के दायरे में हर छोटे बड़े जुर्म का जो भी होता है उसका हिसाब किताब, बही खाता सब उसी के पास है। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे कोई भी बात करनी है, ACP या उसके ऊपर के जितने भी अफसर हैं, वो उसी SHO को कांटेक्ट करेंगे। और चूंकि जब क्राइम होता है तो सबसे पहला पहुंचने वाला शख्स बीट अफसर के बाद वही होता है, तो सारी जानकारी भी उसके पास होती है। जो मांडवाली और सेटिंग होती है क्राइम के फ़ौरन बाद, ये सारी चीज़ें नई नई शुरुआत में होती हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट जब लिखा तो वो जा भी रहा है, डायरेक्ट वो आता है। किसी एक क्राइम अगर कहीं पे कुछ हुआ और वो ACP को डायरेक्ट जाके रिश्वत नहीं देगा, वो SHO के ही थ्रू फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। अब कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है तो ऊपर से आता है कि थोड़ा इसको देख लो, इसको ये कर लो, अलग बात है। लेकिन सारा जो है ना, अच्छे काम भी यहीं से शुरू होते हैं और सारे बुरे काम भी एक थाने से शुरू होता है। तो एक थाने का थानेदार उस पूरे अपने इलाके का, जिसके अंदर में जो भी आबादी आती है, वो समझ लीजिए कि उस एरिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन है। वो उतना MLA भी नहीं है उस एरिया का, उतना MP भी नहीं है, और कोई शख्स नहीं है, उससे बड़ा पुलिस अफसर भी नहीं है। वही माई बाप है असल में। उसका ही राज है। वो चाहे तो FIR दर्ज करे, FIR घुमा दे, धाराएं घुमा दे, लिखे ही नहीं। गधे को CR लिख दे तो फिर साबित करते रहिए कि गधा नहीं CR। क्योंकि हमारा सिस्टम ये है कि साबित सामने वाले को, मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया तो मुझे नहीं, जिस पे लगाया उसको साबित करना है कि वो बेकसूर है कि नहीं है। तो ये हमारा जुडिशल सिस्टम इसी पे बेस्ड है। तो थाने का मालिक थाना पूरा जो थानेदार है, और उसी की तूती बोलती है। इसलिए मेरी नज़र में अगर आप पूरे हमारी पुलिसिंग सिस्टम देखें तो उससे पावरफुल कोई नहीं है। एक दरोगा जी का ना ऐसे हजाम था बाल काटने वाला, वो थोड़ा मुंह लगा था क्योंकि काफ़ी समय से काट रहा था, तो उसने ऐसे ही बाल दाढ़ी काटते हुए पूछा कि दरोगा जी, मैंने सुना है कि आप लोग सांप की रस्सी बना देते हो, रस्सी का सांप बना देते हो, बताओ ज़रा कैसे बनाते हो। बोले अच्छा तुझे बताऊँगा। तो चले गए अपना। थोड़ी देर के बाद 3-4 पुलिस वाले, एक जिप्सी आई, 3-4 पुलिस वाले उतरे। बोले कहाँ है अवैध हथियार, कहाँ है? बोले क्या बात कर रहे हैं साहब? तो उसी में किसी ने चुपके से एक पुराना असलहा कट्टा सरका दिया और वो निकाला दे कि तेरे यहाँ से निकला, कहाँ सप्लाई, कौन सप्लायर है तेरा? और उसको जो है, बोले नहीं अरे दरोगा साहब मुझे जानते। बोले साहब का नाम लेके बचने की कोशिश करता है, तू चल थाने। तो उसको ले गए थाने। तो बोले कि सर मुझे बचा लो। बोले देखो अब ये 4 लड़के वहाँ गए थे, ये ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, 20,000 रुपये इनके अपने 5-5 बन जाएंगे, तो उसका इंतज़ाम कर ले। तो वो गया अपने घर पे, जो भी जेवर एवर थे वो उसने एक जूलर के यहाँ बेचे, 20,000 रुपये लेकर के आया। बोले साहब ये लो। बोले कहाँ से लाया तू 20,000? बोले जूलर को बेचे। बोले जी चलो इसको बैठाओ गाड़ी में, जूलर के यहाँ चलते हैं। तो जूलर के यहाँ गए, उसकी गर्दन पकड़ी, क्यों भाई तू जो है चोरी का माल ख़रीदता है? बोले जी नहीं, कहाँ, मैं तो नहीं ख़रीदता। बोले वो बैठा हुआ चोर, वो चोरी का माल था, तूने ख़रीदा है, सामने वो रहा गवाह। तो बोले सर कुछ कर दो इसमें। बोले 1 लाख रुपये इसके। तो 1 लाख रुपये उससे लिए, 20,000 इसको वापस किए, इसकी ज्वेलरी वापस की। बोले हम सिर्फ सांप का रस्सी नहीं बनाते, अजगर भी बना सकते हैं, भेड़िया भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम क्या बनाना। समझ गया एग्जाम।